आज मेरे भैया जैसे ही भगवान कन्हैया जेल में बढ़े तैसे ही हथकड़ी में बेड़ियां टूट गई। हथकड़ी बेड़ियां टूट गई। प्रतिभा संपन्न शरीर हुए, प्रतिभा संपन्न शरीर हुए। आनंद बड़ा आ गई यथा जेल में सूर्य हुए। ज्ञान का प्रदीप जला, कैसा ज्ञान का प्रदीप जला। मुँह से बिने शब्द निकले, आंखों से प्रस्तुत प्रभाव हुआ। फिर पूरब पुण्य का उदय हुआ। कष्ट के तारे हैं, छिप गए कष्ट के तारे हैं। जो निराधार के लिए जेल में जग आधार पधारे हैं। अज्ञान मोह का अंधकार देख कर दिखा कर भूल गया, देख कर दिखा कर भूल गया। जीवन भर का सारा दुखड़ा इस क्षण के सुख पर भूल गया। कृति भैया आनंद जिस तरह होता है, कमल के खिलने पर, रंग को कमल के खिलने पर। संतोष जिस तरह होता है सच्चिदानंद जी के खिलने पर। आज मेरे भैया हरिहर जमुना के किनारे व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जेल में अपने माता पिता से मिल रहे हैं। वसुदेव ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई खोई मणि मिल गई हो। आज मेरे भैया भगवान कन्हैया अपने माता पिता को छुड़ाते हुए अपने नाना उग्रसेन के पास में जाते हैं और कहने लगे, मामा नाना, अब मैंने कंस को मार दिया, उसका शोक मत करना, क्योंकि मामा कंस बहुत बड़ा पापी था, इसलिए उसने अपने जीवन को अत्याचार किया, इसलिए उसका जीवन यहीं तक था। इसलिए आप कृपा करके राज्य को संभालें। नाना उग्रसेन कहने लगे, कन्हैया अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इस राज्य को तुम चलाओ। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मुझे श्राप लगा हुआ है हमारे वंश को। कौन सा? कहते थे पहले आत्मा जिनके वंशज यशवंश है। और सुनो नाना, कहते थे
वंशज यदुवंशी है, सारे पुत्र से वंश चलावे, कहलाते पुरवंशी। शर्मिष्ठा और देवयानी, नाना शर्मिष्ठा और देवयानी, उनके दो सुंदर रानी थी, जो सुदक्ष दोनों विदुषी, दोनों सुच और सयानी थी। दूसरी देवयानी नामी शुक्राचार्य किस पुत्र की। यद्यपि सर्वांग सुंदरी वह शील सर्वच्छा थी, लेकिन हयात को इस पर भी दूसरे विवाह की इच्छा थी। आज मेरे भैया कृष्ण कहने लगे, नाना उनकी दो रानी थी, शर्मिष्ठा। पहले तो महाराज ययाति ने शर्मिष्ठा से विवाह किया, जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उनकी इच्छा फिर भी नहीं भरी। दूसरा विवाह देवयानी से किया। शर्मिष्ठा पहली रानी थी, शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी दूसरी थी। जब विदा का टाइम आया तो शुक्राचार्य नृप से कहने लगे,